तो अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो भाई बुरा ही मिलेगा एट दी एंड। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर अभी हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं, तंत्र विद्या, तो इसमें ऐसे कौन से हमारी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कि जिससे किसी पे ब्लैक मैजिक करा जा सकता है, और हमें क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, अगर किसी ने करना है तो उसे क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, उसे बालों से हो जाता है, नाखून से हो जाता है कि नाखून आपने काट के कहीं छोड़ दिए, उससे हो जाता है, फोटो से हो जाता है, आजकल तो लोग बोलते नाम से भी कर लेते हैं, नाम से भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये सब कुछ चलता है। अब इन सब चीजों से बचाव कैसे करना है? भगवान की पूजा कीजिए। ठीक है, भगवान की पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, और खास करके मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाया करें, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो फिर बचाते ना। क्या बोलते हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सही। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो फिर हम मानते क्यों नहीं है बात, जबकि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर उसका अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ पढ़ के आ जाते हैं कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान जी हमें फल देंगे, है ना। हमने सूर्यदेव को जल चढ़ाया और हमें उसका फल नहीं मिल रहा। बहुत लोग शिकायत करते हैं, बहुत लोग शिकायत करते हैं मुझसे कि हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं। जब सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है जी, तो जब लोटे से हम जल चढ़ाते तो उस लोटे में से जो जल गिर रहा है उसमें से सूर्यदेव के दर्शन होने चाहिए, रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, दिखना ही चाहिए ना सूर्यदेव उसमें से। अब लोग जाते ही 12 बजे सूर्यदेव को जल चढ़ाने जब ऊपर हैं बिल्कुल, तो कैसे होगा, है ना। अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो मॉर्निंग में अगर चढ़ाते तो सुबह ज्यादा से ज्यादा अगर मैं टाइम देखता हूं तो 8 बजे के पहले का टाइम आता है। अगर बहुत ज्यादा लेट कर दो तो उसके बाद तो पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी। और जब जल चढ़ाते हैं उस वक्त दोनों अंगूठे आपके उस पात्र से टच नहीं करने चाहिए, जिस भी पात्र से आप चढ़ाते हैं। लोटे से चढ़ाते हैं, आजकल मैंने देखा सोसाइटीज में लोग ग्लास से चढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके जो अवेलेबल है उससे करो, ऊपर वाला तो भाव देखता है ना। बिल्कुल सही बात। ठीक है, लेकिन उससे आपके अंगूठे दोनों टच नहीं करने चाहिए। और आजकल करते नहीं, लोग ध्यान नहीं देते ना इस चीज को। आप जब जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल में से सूर्य के दर्शन होने चाहिए, सूर्यदेव के। और जब चढ़ा रहे हैं, आप जल दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं सूर्यदेव को, तो आपके अंगूठे जो हैं वो दोनों उस पात्र से दूर होने चाहिए। ठीक है, आप देखिए ना कितनी जल्दी आपको फल मिलेगा। बस अब लोग जरूर कमेंट करेंगे इसके ऊपर, ऐसे जल चढ़ाएंगे उनको फायदा होगा, और फिर उसके बाद कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए अगर देख रहे हैं और फायदा ले रहे हैं आप, तो वो गलत है। कमेंट करना बहुत जरूरी होता है, फीडबैक बहुत जरूरी है, तभी तो पता लगेगा कि ये रेमेडी काम करती है नहीं करती। नहीं, काम करती है, और इस तरीके से ही काम करती है। लोग फीडबैक देंगे तो और लोगों तक वो चीज पहुंचेगी जी, बिल्कुल कि हाँ ऐसा करके उनको अच्छा लग रहा है, उनको फायदा हुआ, कुछ अच्छा लगा, और ये चीज करनी चाहिए उन्हें। अगर अपने बड़े बूढ़ों से पूछेंगे वो लोग, तो वो लोग बताएंगे हाँ ऐसा है और ऐसा करना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े बहुत कुछ बताते थे हमें, लेकिन हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते थे। हमने उनको गलत समझा, अपने बड़े बूढ़ों को, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने हमें बताई, लेकिन हम उन चीजों को ठीक से फॉलो नहीं कर पाए, या वो हमें ठीक से बता नहीं पाए। क्योंकि हमारे जो है ना, ये शास्त्रों में जो चीजें लिखी हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनको बताने का जो तरीका है ना, हर जगह अलग अलग है। और थोड़ा वो बताने का तरीका इस तरीके का रखते हैं कि वो हम गलत सोच लेते हैं। जैसे बड़े बूढ़े मेरे बताया करते थे कि अच्छा बोलो, 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता के जुबान पे बैठती है, तो जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, मैंने भी बहुत सुनी है बात। लेकिन हम लोगों ने उस चीज को फॉलो नहीं किया जी, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, किसी ने नहीं किया, बहुत हल्के में लिया। लेकिन आज की डेट में हम देखते ना, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, तो हम बोलते हैं ये बड़ी चीजें, क्या वो अलग हैं? हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें अलग तरीके से समझाया, और वहां से लोग, बाहर के लोग अलग तरीके से उस चीज को समझा रहे हैं। हमें अपनों की चीज समझ में बहुत देर में आई, बाहर की चीजें हमने जल्दी पकड़ी, जल्दी कैच की, बिल्कुल, है ना। हमें उन चीजों को कैच करना चाहिए था। अच्छा, एक चीज बताइए, बड़े बूढ़े क्या करते थे? हमारे कान रब किया करते थे, कान ऐसे ऐसे खींचा करते थे, अगर आपने देखा हो। क्यों? हमारे दादा दादी ऐसे करते क्यों? नहीं पता इसका रीजन। इसके ना बहुत सारे रीजन है। अगर हम कान में देखें ना, ये चीज मैंने और पॉडकास्ट में रिवील नहीं की,
अब कर रहा हूँ। जी बताइए। ठीक है, कि हम जब कान के अंदर हमारे ना हमारी बॉडी के जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक जो चक्र होते हैं, इनके पॉइंट्स होते हैं कान में। ओके। ठीक है, जब इन पॉइंट्स को सबको हम हिलाते हैं, इस तरीके से करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो वो अलाइन होते हैं, अलाइनमेंट बनती है। चक्र जागृत नहीं होते, वो अलाइन होते हैं। ठीक है, तो हमें ये कान में ऐसे रख के ना कई जगह ऐसे खींचना चाहिए कान को इस तरीके से। इससे क्या होता है, अलाइन होते हैं ये सारे चक्र। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? बहुत सारे फायदे होते हैं। जी बताइए। एक तो सारे चक्र अलाइन हो गए, ठीक है, हमारी कुंडली में कोई दोष चल रहे होंगे, वो दोष खत्म होंगे। ओके। ठीक है, दूसरा इसका बहुत अच्छा फर्क पड़ता है कि हमारी जो फेस पे है ना, ग्लो बढ़ता है फेस का। हमारे फेस की कांति जो होती है वो बढ़ती है, ग्लो बढ़ता है। हमारी एज जो है वो 5 साल 10 साल 12 साल कम लगने लग जाती है, क्योंकि ग्लो बढ़ जाता है, झुर्रियां कम होती हैं इससे। सिर्फ कान ऐसे रब करने से आप कह रहे हो कि एज में भी इफेक्ट पड़ता है? देखिए, कुंडली में हम किसी का मृत्यु का देखते हैं तो अष्टम भाव देखते हैं। ठीक है, अष्टम भाव को देखा जाता है। अष्टम से अष्टम भाव जो है वो मृत्यु को हराने वाला भाव है। अष्टम भाव मृत्यु का है, और अष्टम से अष्टम अगर हम चेक करें तो मृत्यु को हराने वाला भाव है। और अष्टम से अष्टम भाव जो है वो तृतीय भाव आता है। तृतीय भाव से हम किसे देखते हैं? कान को। तो कान हमारी जो है इस चीज से बहुत जुड़े हुए हैं कि हमारी मौत को हराते हैं। आप नोट करना, ये कान जिसके जितने बड़े होंगे उसकी एज उतनी ज्यादा बड़ी होगी। आप बड़े बूढ़ों को अगर चेक करोगे ना, गांव के बड़े बूढ़ों को जाके चेक करना, जिसकी उम्र 90 साल 100 साल होगी ना, उसके कान बड़े होंगे। ओके। बड़े होंगे, बिल्कुल बड़े होंगे, आपको मिलेंगे ऐसे। और जो आप करेंगे, ये कान ऐसे करेंगे, 10-15-20 दिन में आपको अपने फेस के ऊपर अपने ग्लो पता चलेगा, फेस में चेंज आएगा। आपको खुद नहीं इतना महसूस होगा जितना आपके सामने वाले महसूस करेंगे। वो पूछेंगे, भाई कौन सी क्रीम लगा रहे हो, क्या कर रहे हो फेस पे? अगर झुर्रियां पड़ रही हो, झुर्रियां कम हो जाएंगी। लोग बोलेंगे, पूछेंगे कि क्या है ये, क्या राज है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमारे बड़े बूढ़े हमारे किया करते थे। ये छोटे छोटे टोटके थे जिन्हें अपनाया करते थे, और वो सब धीरे धीरे करके हमारा गायब हो गया। और ये तो रेमेडी सही में मैं भी करना चाहूंगा। ये मैं आप खुद पर्सनली बताऊंगा कि मेरे को क्या इसके रिजल्ट्स मिले हैं। नहीं, बिल्कुल इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत लोगों ने किए।